आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव से। आपका स्वागत है साहब। एक 10 साल से भरत धौलपुर और करौली में लोकसभा जो है, जिसके अंदर मनोज राजौरिया जी लगातार सांसद बनते आ रहे थे, उनका टिकट काट के आप पे प्रधानमंत्री जी ने विश्वास दिखाया है। कैसे देखती हैं इसको? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि एक दलित महिला को उन्होंने सम्मान दिया है और मेरे पे भरोसा दिखाया है। महिला शक्ति अधिनियम जो उन्होंने पारित किया है उसकी ओर कदम बढ़ाया है। एक सीट पे प्रेजेंट में करंट में बैठा हुआ सांसद, जिताऊ सांसद, उसका टिकट काट के आपको टिकट दे दिया गया। जी। ये धौलपुर और करौली का जो समीकरण है, ये काफ़ी मजबूत समीकरणों में से गिना जाता है। ये कितना आसान है चुनाव आपके लिए और कितना फंसा हुआ आपको नजर आ रहा है? क्या स्थिति चुनाव? कोई फंसा हुआ नहीं है। सारी जनता माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। उन्होंने हमारे देश का नाम मान सम्मान पूरे विदेश में, पूरे संसार में हमारा सर बहुत ऊपर उठाया है। इसलिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। सारी जनता लगी हुई है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें और हमारे देश के निर्माण में भागीदारी निभाएं। जीत का मार्जिन बढ़ेगा घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अब ये बताइए, आपके पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है इस इलाके के अंदर भी, क्या ऐसे विकास के मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता के बीच में जाओगे, या सिर्फ मोदी जी का नाम ही चलेगा? बिल्कुल, हमारे बहुत सारे विकास के हैं। हमारे सबसे पहला रेलवे का है, नेशनल हाईवे का है, और हमारा जो संसदीय क्षेत्र है इसकी मेन समस्या हमारी माइनिंग की है, क्योंकि हमारा पूरा रोजगार माइनिंग से जुड़ा हुआ है। तो हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने यही रखेंगे कि हमारा ये क्षेत्र माइनिंग से संबंधित उद्योग यहाँ पर आए, नेशनल हाईवे आए, हमारे बच्चों के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, एम्स हो, और हमारा जो ये ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है कृष्णा सर्किट, इसमें डेवलप हो, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ये तो वो बातें हो गई जो आप चाहते हो कि आप सांसद बन के आओगे तो आप मांगोगे प्रधानमंत्री जी से। जनता के पास आप वोट मांगने जाओगे, जनता भी तो पूछेगी 10 साल वोट दिया फूल को। बिल्कुल, फूल ने क्या किया 10 साल? बिल्कुल, फूल ने बहुत कुछ किया है। आप देख रहे हो विकास ही विकास है चारों ओर। हमारे यहाँ पर रोड है, देखो, राम मंदिर हुआ है, CAA हुआ है, और कितनी सारी चीजें, धारा 370 हटी है। और क्या चाहिए? 3 तलाक का मुद्दा है, महिलाओं को सम्मान दिया है। धौलपुर करौली के लिए क्या हुआ? धौलपुर करौली के लिए हमारा देखो ERCP तो सबसे बड़ा है, जो हमारे कई सालों वो तो अगर आप सांसद बन जाते हो तो मुझे लगता है आपके ही हाथों से वो फीता कटना है। बिल्कुल, देखो हमारे नहीं है अभी ERCP आ जाएगी, DPR तैयार हो गई है, बहुत जल्दी आ जाएगी। हमारा चंबल का पुल है, वो भी अब 126 करोड़ का पुल हुआ है। वो बहुत सारी चीजें हैं। रेलवे का काम लगभग शुरू हो रहा है, हम चाहते हैं ये जल्दी हो। और बहुत सारी योजनाएं, मेडिकल कॉलेज है। आप एक चीज बताओ, आप धौलपुर के अंदर काफी समय से एक्टिव हो, मुझे पता लगा आप प्रधान भी रहे हो, आपने काफी एक्टिव राजनीति भी की है, आप लोगों के साथ आपका जुड़ाव भी रहा है। धौलपुर और करौली को अगर देखें, एक बड़ा क्षेत्र है और ये क्षेत्र अभी भी मैडम राजस्थान के अंदर बहुत पिछड़ा हुआ है। मानते हो कि नहीं मानते हो? जी है। अब आपको क्या लगता है कि इसकी मेन समस्याएं जो हैं, आज भी इसकी मेन समस्याएं क्या हैं? इसकी मेन समस्या यही है, बस हमारी तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हो, और हमारा क्षेत्र उद्योग की दृष्टि से ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे अब वो पुल बनाए हैं मध्य प्रदेश वाला, तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो सरल सा है कि रोजगार भी बढ़ेंगे, यहाँ पे उद्योग भी आएंगे, क्योंकि उद्योगों के लिए नेशनल हाईवे भी ज़रूरी है। और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बनेगी, और हम बहुत ज़्यादा विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आप चुन के आते हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मजबूत 5 काम जो आपके मन के बहुत नजदीक है, मुझे ये करना ही करना है। सबसे पहले हम रेलवे को धरातल पर लाएंगे बहुत जल्दी। हमारे रेलवे मतलब आप चाहते हो कि यहाँ पे ट्रेनों का रुकाव रुके नहीं, हमारी कनेक्टिविटी मतलब रेल है नहीं जिला मुख्यालय पे, वो ये रुका हुआ है, तो इसका काम हो। और हमारा नेशनल हाईवे बने, करौली धौलपुर में रिंग रोड बने, बाईपास बने, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और हमारे बच्चों के लिए अच्छे ऐसे ऑफिसर्स आते हैं, तो उनके बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो मैं चाहती हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, और स्वास्थ्य की दृष्टि से एम्स भी हो यहाँ पर हो, क्योंकि तीनों चारों स्टेट है, MP है, UP है, तो उन सब के लिए यहाँ पर एम्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बदमाशी का क्या होगा? ये धौलपुर करौली और भरतपुर जो है बदमाशी के लिए भी जाना जाता है। बिल्कुल कोई बदमाशी नहीं है, हमारे लोग बहुत सज्जन हैं। जब खाली दिमाग शैतान का घर, यहाँ पर उद्योग होंगे, सब कुछ होंगे, तो सब जनता बिजी होगी, कहाँ से बदमाशी आएगी? बिल्कुल विकास होगा तो सब कुछ होगा। चुनाव आने वाला है, वोट जनता डालने के लिए तैयार है जी।
प्रत्याशी भी तैयार हैं। जी जी। जनता से आप कुछ कहना चाहोगे? जनता से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को आशीर्वाद दे और अपनी बेटी को आशीर्वाद दे और अपने संसदीय क्षेत्र की आवाज़ बनाने के लिए उनको आशीर्वाद दे कि मैं अपने क्षेत्र की आवाज़ बन सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा विकास ला सकूँ। ये बेटी भूल तो नहीं जाएगी अपने क्षेत्र के लोगों को? कभी नहीं। मेरे को तो इतना सम्मान दिया है माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि मैं बता नहीं सकती। एक दलित महिला को, मेरे समाज को सम्मान दिया है, मुझे सम्मान दिया है। मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मेरी जनता मेरे इस मान सम्मान की लाज रखेगी, मुझे विश्वास है। चलिए, थैंक यू। तो ये आप सुन रहे थे धौलपुर करौली से लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार की, जिन्होंने कहा कि जनता ने मुझे सम्मान दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे सम्मान दिया है, मुझे टिकट दी है और जनता से मैं उम्मीद करती हूँ कि जनता मुझे चुनकर लेकर आए, सांसद बनाए, जिससे मैं यहाँ विकास के काम कर सकूँ। अमर उजाला के लिए धौलपुर करौली से आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।